बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रानी बाबू क्या बोले जय दिवस से सोलह अपना नहीं बोले जाए आप दिन हम तो उसको जो मन को रख लिया लास्ट टेंशन नहीं बोल सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु बसाए। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पावन मंच पर विराजमान पूज्य चरण श्री सुभाष बाबा, श्री विभीषण बाबू, श्री कंदर बाबू, सत्संग में पधारे सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्ति मुक्ति धर्म शिला भाव। अभी हम लोग सदग्रंथ पाठ से पाठ सुन रहे थे। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणामृता। विषय का त्याग करना बड़ा दुर्लभ है। एक बूढ़ी माता जी को हम देखे, संजोग से एक बार उनके यहाँ गए तो देखे उम्र बहुत हो गई थी, शरीर मोटा था और आँख जो था वो जो है ना ऊपर वाला भाग भौं ये इतना मोटा हो गया था कि आँख को दाब देता था। इसको ऐसे उठा करके उनको देखना पड़ता था, आँख खोल नहीं पाती थी, चमड़ी आँख को दाब दिया था। तो उस बूढ़ी माता जी को हम देखे, अब नहीं है, मर गए, कि टेलीविजन बैठ के देखती थी सीरियल, बैठ के सीरियल देखती थी। और पता आपको वो जो कपड़ा टांगने वाला नहीं होता, कपड़ा जिससे पकड़ते हैं, क्लिप, कपड़ा उधर फैला के क्लिप लगा देते ना, उन्होंने
कपड़ा उड़े नहीं, अंधड़ तूफान आंधी में हवा में, तो वो चुट्टा जो है क्लिप, उससे आंख को ऐसे पकड़ लेती थी, आंख को, और बैठ करके टेलीविजन देखती थी, सीरियल, बड़ा आराम से। तो हम मन में सोचे देख के कि बताइए, भगवान चमड़ा झुला के आंख को ये हाल कर दिए हैं टीवी देखते देखते, लेकिन टीवी का शौक कैसा है, टीवी पे रूपे ना आता है, अलग अलग ढंग का रूप आता है, और उसी को देखने के लिए वो माता जी चिमटा लगा लिए, हद हो गया। तो वही कहते हैं महापुरुष लोग इसको समझाते हुए कि आप देखते रहो, आंख खराब हो जाएगी, दुनिया में रूप खत्म नहीं होगा, रंग खत्म नहीं होगा। महाराज भर्तृहरि हुए विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, राजा विक्रमादित्य उज्जैन में हुए, भारत के बड़े सम्राट, इतने महान सम्राट हुए कि भारतीय इतिहास में उनके समय को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, जिसके दरबार में कालिदास जी रहते थे। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से उनको जानते हैं, विक्रमादित्य कहा जाता है। उज्जैन उनकी राजधानी थी, भारतीय इतिहास का उसे स्वर्ण काल कहा जाता था। ये विक्रम संवत है ना, उन्हीं के नाम से चला, इतने महान राजा। उनके बड़े भाई का नाम था महाराज भर्तृहरि। भर्तृहरि को 500 पत्नियां थी, 500 शादी राजा भर्तृहरि ने किया था। बड़े रसिया थे, रंग रसिया जिसको कहते हैं, पर राज्य के काम में बड़े ईमानदार थे, राज्य काज में बड़े ईमानदार, प्रजा के लिए बड़े हितैषी थे। पर बहुत सी पत्नी रखने का उनको एक अलग बीमारी थी, कमजोरी थी, रूप कमजोरी थी, आप कह सकते हैं फतिंगा वाला गुण था। और गुरु गोरखनाथ के शरण में जाकर के उज्जैन से दूर एक गुफा में, मैं उस गुफा को देखा हूँ, भर्तृहरि गुफा, जिस गुफा में रह करके उन्होंने कठोर साधना की और आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। वैराग्य शतक उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसमें वो लिखते हैं, भोगम न भुक्त्वा वैमेव भुक्ताः। हम भोगों को नहीं भोगते, हम आँख से रूप का भोग नहीं करते, रूप हमारी आँखों को भोग लेता है, आँख हमारी खत्म हो जाती, देखने की शक्ति चली जाती है। कान से हम शब्दों का सुख नहीं लेते, शब्द हमारे कान को भोग लेते हैं, कान में सुनने की शक्ति चली जाती है। कहते हैं हम भोगों को नहीं भोगते, इस तन से हम सुख नहीं भोगते, विषय नहीं भोगते, विषय हम ही को भोग जाते हैं, हम ही खत्म हो जाता है, विषय संसार में पड़ा ही रहता है। भोगम न भुक्त्वा वैमेव भुक्ताः, कालो न याति वैमेव याताः, तपो न तपता वैमेव तपताः। कहते हैं समय नहीं बीतता, हम ही बीत जाते हैं। समय तो चलता ही रहता है, एतवार से लेकर शनिवार, या कहिए कि सोमवार से लेकर के रविवार का चक्र खत्म होता है। कोई बाहर निकल सका सोमवार से रविवार के बीच, ये घूम ही रहा है। कितने लोग खत्म हो जाते, कहते हैं समय खत्म नहीं होता, समय का घेरा खत्म नहीं होता, आदमी खत्म हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाती है। भोग खत्म नहीं होते, भोगने वाले खत्म हो जाते हैं। तो जो इनमें फंस गए, कहते हैं उनका विनाश हो गया। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो विषय का त्याग करना, ये बड़ा दुर्लभ काम है। इसलिए दुर्लभ है कि विषय बारी मन मीन, अभिन्न न हो पल एक। तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि पानी है विषय, 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, कहे जाएगा यही 5, इसके सिवा संसार में छठा कुछ सुख है नहीं भोगने के लिए, यही 5 है, इन्हीं का भोग होता है। तो ये 5 विषय जल की तरह है, और हमारा जो मन है इंद्रियों का मालिक, ये मन जो इंद्रियों को प्रेरित करता है विषयों की ओर, ये मछली की तरह है। पानी में मछली के चारों तरफ पानी ही पानी है। पानी से मछली कभी मुक्त नहीं है। तो कहते हैं कि मन जो है मछली की तरह है, और ये 5 विषय जल की तरह है। जहां जाइएगा तमाम संसार में यही 5 विषय है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं वन को गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समावे, घर छोड़ करके जंगल भाग गए, और जंगल भाग गए तो फिर वहां भी तो विषय लगा हुआ रहता है, वहां कौन नहीं है, वहां भी विषय है। तब धो कहाँ समावे, तब कहाँ भागोगे। गुरु महाराज कहते हैं स्वर्ग भी चले जाओगे तो यही 5 विषय है, देवताओं को भी यही 5 विषय भोगने को मिलता है। तो वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, उनकी शक्ति अधिक होती है, भोगने की क्षमता अधिक होती है, भोग की उपलब्धता सहज होती है, लेकिन तब भी देवता असंतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि भोगी कभी संतुष्ट और शांति में नहीं जी सकते। भोगी सदैव अशांत और असंतुष्ट रहते हैं, जिसके कारण जीवन दुखी रहता है। सुख त्याग में है, कड़ी जतन जो याही त्यागो, जिन्होंने विषयों के भोग को जीवन बनाया, उनके जीवन में शांति और असंतुष्टि ही रही है। और जिन्होंने विषय को त्यागा, जतन करके विषय का त्याग किया, शांति सुख सोई लियो, गुरु महाराज कहते हैं, उसी को शांति और सुख मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो विषय है, इसमें हमारा मन जो है मछली बना हुआ है, और ये जल की तरह हमको घेरे हुए है। ताते सहो विपत्ति अति दारुण, इसलिए विपत्ति है। अनेक तरह के आदि व्याधि रोग दुख संताप हमारे जीवन में है। अपरमत जोनि अनेक, और अनेक जोनियों में जन्म मरण होते रहता है। अनेक योनियों में जन्म मरण का कारण में व्यवहारिक सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। तो कैसे सुधरेगा? तो ये जो ध्यान शिविर हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि आप विषय से छूटिए, विषय से छूटे। निर्विषयम मनः, आपका मन विषयों के जो घेरे में फंस करके हमेशा असंतुष्ट ही रहता है, दुखी ही रहता है, अशांति में फंसा हुआ है और शांति के लिए व्याकुल है, संतुष्टि के लिए व्याकुल है। तो आप इनसे ऊपर उठिए, ऐसी स्थिति में अपने मन को आप ले जाइए जहां विषय नहीं है। तो जहां विषय नहीं है वहां मन को ले जाना, इसलिए कहा दुर्लभो विषय त्यागो। इन विषयों का त्याग, मछली को पानी त्यागना है भाई, ये बड़ा कठिन काम है, तड़पेगी ना। मछली को पानी से निकालोगे तो तड़पेगी, क्योंकि मछली ने जल को अपना जीवन बना रखा है, मन विषय को अपना जीवन बना रखा है, इसलिए तड़पेगी। लेकिन मछली को तो पानी से निकालेंगे तो मर जाएगी, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है, हैं? पर मन को विकल्प है। मन के पास में विकल्प है, क्या? विषय से भी विशेष आनंददायक इसके पास एक और सरोवर है,
जल को छोड़े तो एक और सरोवर है अपने अंदर में है, अमृत है। मन उसको अभी नहीं जानता, उसको अभी तक नहीं पा सका है, इसीलिए विषय के कीचड़ में ये बहते रहता है। तो किधर की ओर चलो? जिधर निर्विषय तत्व है, निर्विषय तत्व परमात्मा है। विषयों से ऊपर उठना बड़ी दुर्लभ बात है। दुर्लभ मतलब क्या होता है? बड़ी कठिन बात है, पर असंभव नहीं है। कठिन तो है पर संभव है, जो साधन करते हैं। दुर्लभम तत्व दर्शनम, परमात्मा का दर्शन करना बड़ी दुर्लभ बात, बड़ी कठिन बात है। दुर्लभा सहजावस्था, आत्म स्वरूप की स्थिति। अभी जो शरीर में चेतन आत्मा फंस गया है, चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है, इस जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल करके चेतन का अपने स्वरूप में स्थित होना, ये भी बड़ी कठिन बात है, दुर्लभ है। लेकिन कब तक दुर्लभ, कब तक कठिन है? कहते हैं विषय त्याग कठिन है, ईश्वर दर्शन कठिन है, आत्मा का जड़ के संग से मुक्त करना कठिन है, ये सारे कठिन हैं। लेकिन सारे सहज हो जाते हैं कब? सदगुरु करुणा बिना। सदगुरु की करुणा हो जाए तो सब सहज हो जाएंगे, और उनकी कृपा न हो तो करुणा बिना सब कठिन है। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, ये सब बड़े कठिन है। विषय से मुक्त होके शांति पाना, संतुष्टि पाना। ये जो बेचैनी है जीवन में, आप देखिए ना, भीतर ठीक से ढूंढिएगा ना तो बहुत कुछ हो गया, फिर भी लगेगा बहुत कुछ नहीं हुआ है, और ये कभी नहीं होगा। ये अरबपति खरबपति होकर के भी नहीं होगा। असंतुष्ट बने रहेंगे आप। इसलिए विषयों से छूट करके ही कोई शांति पा सकता है, कोई सुख पा सकता है। और विषय से छूटने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने कहा, भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। भूले को घर लावे मतलब क्या हुआ? घर से भाग गया, जैसे हम लोग हैं। उनका सीधा कहना, भूले को घर लावे। घर से भाग गया और सोचता है जंगल जाकर के हमको ज्ञान हो जाएगा। कहते वो भूला हुआ है। जंगल में चले गए, लेकिन वन को गए, कल्पना उपजे, वन में भी गए, चिंतन संसार का हो रहा है। तब क्या करोगे? तब धो कहाँ संभालोगे? तब कहाँ जाओगे? तब कहाँ जाओगे? तो कहते हैं इसीलिए घर में जो भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। घर में जो, घर में रहते हुए योग साधन कीजिए, घर में रहते हुए विषयों का संयमित भोग कीजिए। अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो वैवाहिक सामाजिक व्यवस्था है, वो पूरा का पूरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है। अपने सनातन धर्म में पशुओं की तरह उच्छृंखल आपका काम जीवन न हो, इसीलिए एक पत्नी एक पति का व्यवस्था हुआ है। और कहते हैं ना, कुछ दल बहादुर बाबा कहते थे, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सदा सती। नेगेटिव पॉजिटिव तार को देखें आप लोग, उसको ठीक से सटा दीजिएगा तो बल्ब जल जाएगा, लाइट हो जाएगी।
और उल्टा सटा दीजिएगा तब सर्किट ही उड़ जाएगा। उड़ जाता है कि नहीं? तो पति पत्नी अगर ठीक ठीक हो, विचार आपस में मिलते हो, नेगेटिव पॉजिटिव का ठीक मिलन हुआ है, तो वैवाहिक जीवन गृहस्थ आश्रम में रह करके सहजता से समतत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की बड़ी सहजता से। लेकिन कहीं उल्टा तार सदा हुआ है तो बड़ा खटपट हो जाता है, तो जीवन नरक हो जाता है, जीवन नरक हो जाएगा। पत्नी अगर अनुकूल हो तो घर होता है स्वर्ग, अगर प्रतिकूल हो जाए तो पति जीते जी स्वर्गवासी हो जाता है। और वही बात पत्नी पर भी लागू होता है। पति अगर विपरीत मिल गया तो आफत हो जाता है। तो व्यवस्था है। कबीर साहब कहते हैं घर में जो भोग घर ही में। आप जो निज घट रस चाहो, अपने आप को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। कहते हैं एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो। गुरु महाराज कहते हैं पर नारी से बचना है। वैवाहिक जीवन को स्वीकार किया तो आप इस तरह से रहें कि आपस में मेल प्रेम हो, विचार मिलता हो, तो बड़ा फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा। घर संसार आपका बिल्कुल सुख शांतिदायक हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप अपने आप को धर्म में रख करके, संसार परिवार में रह करके, कमाते खाते बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए साधन भजन करके मुक्ति पा लेंगे। तो 5 पापों से बच करके कबीर साहब कहते हैं कि परिवार में रह करके गुरु के बताए हुए रास्ते से घर में झुकती मुक्ति घर ही में। झुकती और मुक्ति दोनों घर में जो गुरु अलग अलग आते। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगा। विषयों से छूटना दुर्लभ है, दुर्लभा विषय। ध्यान क्या है? निर्विषयम मनः। मन को क्या करना है? ध्यानम शून्यगतम मनः। मन को शून्यगत कर लेना है। हमारे मन में किसी भी प्रकार के किसी विषय का चिंतन न हो। हमारा मन किसी इंद्रिय के संग लग करके किसी विषय की ओर आकर्षित ना हो। ऐसी स्थिति हमको पानी है। ये बड़ी दुर्लभ बात है कि इंद्रियों के विषयों की ओर जाने से रोकना, मन को इंद्रियों के घाटों से समेट करके मन में विषय का चिंतन नहीं आने देना। इसके लिए युक्ति जो गुरु अलख लखावे। भाई रे सोई सतगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे। कर्म करे नहीं कर्म रहे, जो ऐसी जुक्ति बतावे। प्राण कुछ क्रिया से न्यारा, भोग में जोग जगावे। भाई सोई सतगुरु संत कहावे। परिवार के बीच रहते हुए भी जो आपको योग की साधना बता दे और आपके अंदर भोगों के बीच भी जो आपको जोगी बना दे। ऐसी जुक्ति जिनको मालूम है वे सतगुरु संत का। ऐसे ही संत सतगुरु कहलाते हैं। तो बैठ करके ध्यान करना है। और इससे बचना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं क्या करो? मैं ही इनसे बचन चाहो तो गुरु पद टहल कमाओ।
सहज ही बचना चाहते हो, तो अगर सहज ही बचना चाहते हैं इन विषयों के थपेड़ों की मार से, तो गुरु पद टहल कमाओ। टहल मन सेवा, गुरु के आदेश का पालन कीजिए, सहजता से ये काम हो जाएगा। इसीलिए कहा ये सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना। मैं ही न कहूँ कछु यही बिना गुरु सेव करने चाहिए। बाबा देवी कहे में ही सुनो चित्त लगाई के, गुरु भक्ति बिन नाही सफलता, संत कहे सब गाई के। तो गुरु के ज्ञान को पकड़ के जो रखेंगे, वह परिवार और भोगों के बीच रहते हुए पाप कर्म से बच करके साधनशील हो सकेंगे और साधना करके मुक्ति पा लेंगे। है कठिन, पर गुरु की कृपा से सब कुछ सहज हो जाता है। और गुरु की कृपा, जैसे वर्षा लगातार हो रही हो, ऊंचे स्थान पर नहीं गड्ढे में टिकती है, उसी तरह गुरु की कृपा सब पर एक समान होती है। जो शिष्य अपने आप को गुरु के आदेश में रख लेता है, उनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है। और गुरु की कृपा योग्यता प्राप्त करके ग्रहण किया जाता है। वर्षा गड्ढे में ही रुकती है, उसी तरह जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति और गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास लगन अधिक होता है, वह शिष्य गुरु के कृपा को प्राप्त कर लेता है और अपना काम सहज ही बना लेता है। इसीलिए हम अपने मन को विषयों से छुड़ाने के लिए गुरु के आदेश का पालन करें। हमारे गुरु महाराज का आदेश यही है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। सत्संग और ध्यान नित्य नियमित संलग्नता के साथ करना चाहिए। और झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, ये 5 पापों को तजना चाहिए। ऐसा अपने को बना करके अगर नियमित साधना करेंगे तो निश्चित आप अपने अंदर के मन रूपी मछली को वो सरोवर मिलेगा जिस सरोवर का आनंद इतना इस विषयों के आनंद से विशेष है कि फिर वो विषय की ओर देखेगा ही नहीं। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है गट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। जिस हंस को मान सरोवर जैसा शुद्ध जल का स्रोत तालाब मिल गया हो, वो गंदे नाले के जल में क्यों डुबकी मारने के लिए लालायित होगा। उसी तरह ये इंद्रियों के विषय जो है, 5 इंद्रियों के 5 विषय, इनके सुख तृप्तिदायक अशांतिदायक हैं। तो जिस मन को मान सरोवर का सुख मिल गया, वो विषय सुख की ओर इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाएगा और निश्चित रूप से विषयों से ऊपर उठ करके अंदर के रस में लगा हुआ सहज ही विषयों से छूट गया, छूट जाएगा। तो अंदर निज घट रस जो है ना, अगर पाना चाहते हैं, उसी में शांति और उसी में संतुष्टि है और उसी में सुख भी है, उसी में आनंद भी है और उसी में 84 के चक्कर से बचने का वही रास्ता और उपाय भी है। इसीलिए कठिन कितना भी हो, दुर्लभ कितना भी हो, लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, है ना। कठिन कितना भी हो, इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, गुरु की कृपा पाने का प्रयत्न करना होगा। काम कितना भी कठिन है, लेकिन अगर ये बहुत जरूरी है तो करना ही होता है। खूब गर्मी होती है, रहती है, लेकिन रसोई में जाकर के महिलाएं भोजन बनाती है कि नहीं बनाती है। पुरुष को कह दीजिए कि थोड़ा देर किचन में खड़ा हो जाओ, बाहर खड़ा होगा, लेकिन औरत की ड्यूटी रहती है कि भोजन बनाना है। खूब गर्मी रहेगी,
45 डिग्री टेम्परेचर है, वहां भी वो माताएं चूल्हा में जाकर के लकड़ी से, जिसको खाना बनाना लकड़ी से बनाती है। बनाते हैं कि नहीं बनाते? क्योंकि ड्यूटी है। उसी तरह मनुष्य के सबसे बड़ी ड्यूटी है आत्मा न मोक्षार्थम। वेदांत दर्शन कहता है अपनी आत्मा को मोक्ष में पहुंचाना मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। ये ड्यूटी है, कर्तव्य है आपका। अगर इस कर्तव्य से आप चूक गए तो आपको 84 लाख जोनी में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि अब की चूक माफ न होगी, दुल्हन अचल मुकाम। तू काहे को जग में आया रे, जो नाम से प्रीत न लाया रे। तुम्हारे इस जन्म संसार में मनुष्य जन्म लेने का क्या अर्थ है अगर तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सके तो। गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा था कि मनुष्य शरीर तो बड़ा दुर्लभ है गरुड़ जी, बड़ा श्रेष्ठ है, दिल दुर्लभ है, लेकिन अनित्यानि शरीरानि, अनित्य है और सदा रहने वाला नहीं है। अब बड़े किस्मत से ईश्वर ने दिया है, बड़े कृपा करके दिया। अनित्यानि शरीरानि विभव देव शाश्वतः। कितना भी वैभव कोई जमा करने में जीवन खपा दिया हो, लेकिन उसमें से एक फुट्टी कोड़ी लेकर के नहीं जा पाएगा। नित्यम सन्नितम मृत्यु, जन्म के साथ ही आयु घटती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है। मृत्यु की ओर हर श्वास के साथ हम एक कदम बढ़ा रहे हैं मृत्यु की ओर। अब पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो जाए और मृत्यु हमारा स्वागत कर ले और ये दुर्लभ शरीर हाथ से निकल जाए। इसीलिए इस शरीर की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य कर्तव्य धर्म संग्रह। कर्तव्य है इस मानव तन में धर्म संग्रह करो, धर्म का संग्रह करो। धर्म क्या है? कौन सा धर्म? अतो यद्विद्येह निश्रेय सिद्धीश धर्मः। जिस कर्म को करने से लोक और परलोक दोनों में आपकी महिमा बढ़ जाती है, दोनों का उत्थान हो जाता है। संसार में भी आप यशस्वी बन के रहते हैं, कीर्तिवान बन के रहते हैं और परमार्थ भी सद जाता है, परलोक भी आपका उज्जवल हो। जो कर्म लोक और परलोक दोनों को उत्तम बना दे वही कर्म धर्म है और उसी कर्म को करना धर्म का संग्रह करना है। तो लोक परलोक दोनों को उत्तम बनाने वाला सत्संग और ध्यान से बढ़कर के और कौन कर्म है? ईश्वर भक्ति से बढ़कर और कौन कर्म है? इसलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए। सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। गुरु महाराज ने शरीर त्यागते समय कबीर साहब के इसी पद को गाए थे, इसी पद को गा करके शरीर त्यागे थे। यानी अंतिम उपदेश गुरु महाराज का है, यह मनुष्य संसार में जब तक रहो सत्कर्म करो और ईश्वर का स्मरण करो। पता नहीं है कल क्या होगा, कल जीवन में आए कि नहीं आए कौन जानता है बहारे बाग दुनिया 4 दिन, देख लो इसका तमाशा 4 दिन। 4 दिन का तमाशा है, देख लो, कौन जानता है कल आए न आए, फिर कहा तुम हम कहा है दोस्तों, देख लो इसका तमाशा 4 दिन। फिर तुम कहा हम कहा, ये 4 दिन का तमाशा है। इसलिए है मुसाफिर कुछ का सामान कर, है मुसाफिर संसार में आए हो, जाना है तो जाने की व्यवस्था कर लो, संग्रह कर लो धर्म, क्योंकि यही एक काम आने वाला है। वर्ण धनानि भूमो पशु गोष्ठे नारी द्वारी जन शमशाने देहत् चितायाम परलोक मार्गे कर्मंगो गच्छति जीव एकः। बहुत धन दौलत वैभव जमा किए हो, धरती पे ही पड़ा रह जाएगा। बहुत गाय भैंस पाल रखे हैं, गौशाला में बंधे रह जाएंगे। बड़ी पत्नी का प्रेम रहा और उस प्रेम के चक्कर माता पिता कितने को ठुकराए, गिरद्वारी तक जाएगी, वहीं छोड़ देगी आपको द्वार तक। रिश्ते नाते के लोगों के साथ बैठ करके गप करने से समय नहीं मिला कि बैठ के जाके यहाँ के ध्यान कर सके। लेकिन जब मर गए तो ये शमशान घाट तक ये रिश्तेदार आपको ले गए। राम नाम सत्य है और सबका यही गत है। जला करके उधर से जिलेबी पूरी जम के खा के चल देंगे, ठेंगा दे दो तुम, हो गया।
देह चिता पर जल के खत्म हो गई, लेकिन आप खत्म नहीं हो गए। ईसा मसीह ने कहा डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ एंड दैट न्यू लाइफ डिपेंड्स ऑन द एक्शन परफॉर्म दैट ह्यूमन ऑन अर्थ। मौत जीवन का अंत नहीं है, एक नए जीवन की शुरुआत है, और वो नया जीवन निर्भर करता है इस बात पर कि मनुष्य शरीर में आकर के आपने कौन सा काम किया था। अगर पाप किया है तो नरक की ओर जाओगे, पुण्य की ओर स्वर्ग की ओर जाओगे। अगर आप 84 लाख योनि में जाओगे, और अगर आपने ईश्वर की भक्ति की है तो मोक्ष की ओर जाओगे। तो किधर जाओगे ये तय होता है मनुष्य शरीर में रह करके आपने किया क्या है। इसलिए मत समझना कि चिता की लपटों के साथ सब खत्म हो जाता है। चिता की लपटों के साथ केवल शरीर खत्म होता है, आत्मा तब भी रहती है और वो अपने कर्मों का फल भोगती है। इसीलिए मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो निकलना तो पड़ेगा ना। तो ये अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, सत्कर्म और ईश्वर भक्ति, ये दो काम अगर आपके द्वारा नहीं हो रहा है, किसी का भला करना, दान देना, जरूरतमंद की मदद करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, ये सब सत्कर्म है। कहते ये सब सत्कर्म करो और ईश्वर का सुमिरन करो। कमाना खाना है, आप खूब कमाइए, खूब धन जमा कीजिए, पर आप कल्याण के लिए अगर आप 2 घंटा भी सुबह शाम न निकाल सके 24 घंटा में, तो छूटने वाले धन के पीछे दीवानों एक दिन जम की मार खानी पड़ेगी। इसलिए कहा कि ऐसे मनुष्य की कोई महिमा नहीं है। What a man certainly prophetically gained the whole world and lost his own soul। वह आदमी की क्या महिमा जो दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सारे दुनिया का वैभव और साम्राज्य इकट्ठा करने में सफलता पाली हो, लेकिन ईश्वर भक्ति करने से चूकने के कारण अपने आत्मा को दुर्गति में जाने से बचा न सका। आज राजाओं के जय जयकार और फिर कीट पतंग बन गए तो क्या फायदा हुआ 10-20 साल के राजगद्दी से। तो इसीलिए कहते हैं कि राजगद्दी पाओ, राजा बनो, बड़ा पदाधिकारी बनो, खूब बड़े धनवान बनो, अंबानी बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ, बनो, मना नहीं है। धन भी खूब कमाओ, जस भी खूब कमाओ, लेकिन याद रखना ये धन की कमाई ईमानदारी के रास्ते से हो, और ईमानदारी के रास्ते के साथ साथ धन कमाने के साथ साथ कम से कम 2 घंटा आत्म कल्याण के लिए हो, तब तुम्हारा बड़ा बनना, बड़े पद पर पहुंचना सार्थक है। नहीं तो ये सब छूट जाएगा अनंत काल के लिए, अंतहीन दुख और नरक की यातना जीवन में तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो किसी भी कीमत पर सत्संग और ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए और कल पर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं बुढ़ापा में साधन करेंगे, हम बोलते हैं कुछ नहीं मिलेगा। एक संत हुए हैं, संत वाणी अंक गोरखपुर में, उनका बुंदेलखंड में बड़ा नाम है उनका। जैसे इधर हमारे गुरु महाराज की चर्चा है ना, बुंदेलखंड में यादव जी महाराज, बड़ा नाम है उनका। उनकी वाणी में है कि जो जवानी में विषय भोग करते हैं और बुढ़ापे में सोचते हैं भजन कर लेंगे, वो आम खा करके गुठली का दान करते हैं। बोलिए श्री गुठली का दान मत कीजिए, आम का दान कीजिए तो पुण्य होगा। जवानी में कुरान में लिखा है अल्लाह को भक्त प्रिय है, लेकिन युवा भक्त विशेष प्रिय है। युवा भक्त विशेष प्रिय है, क्यों? क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं जवानी के दिन बड़े कठिन होते हैं। स्वाभाविक रूप से मन इंद्रिया विषयों की ओर भागती है, भोगों की ओर भागती है, और जवानी के प्रवाह को जो रोकने का साहस दिखाए, संयम का जीवन जीने का प्रयत्न करे, बैठ करके उस समय भोगों की ओर न जाकर सुबह शाम अगर आत्म कल्याण के लिए साधन करे, तो भगवान को वो ज्यादा प्रिय लगता है, तो वो ज्यादा वीरता दिखाने वाला है। इंद्रिया थकित गलित, जब इंद्रिया थक गई, आंख अब देख ही नहीं पा रहा, तो आंख बंद करके क्या मिलेगा?
समय ध्यान साधना की बड़ी महिमा है और सफलता भी मिलती है इसी समय, सफलता भी इसी उम्र में मिलती है। इसीलिए युवा अवस्था से गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे मैंने घोरे नहीं, घोरे करके दिन भर बेमानी करो वाली बात नहीं। कर सत्संग सवेरे या बड़ी भाव फंदा कर जाए में ही गाली दे रे। सवेरे मतलब जीवन के प्रारंभिक काल से आप सत्संग ध्यान में लग जाइए, सत्संग ध्यान में लग जाइए, तब आपको बड़ा कल्याण होगा। आप सोचिएगा बुढ़ापे में तो गुठली का दान कीजिए, जो होना होगा सो होगा। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए 8 बज गया है, ध्यान सत्संग करना बहुत आवश्यक है। विषयों से छूटकर ही सुख शांति है और गुरु की कृपा होती है तो बड़ा सहज हो जाता है। गुरु की कृपा उसी पर होगी जो गुरु के बताया के अनुसार, कुछ दिखे ना दिखे। बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को पत्र का उत्तर में लिखा था, कहा था लाला कुछ दिखे ना दिखे लेकिन रोज बैठना, कुछ दिखे ना दिखे रोज देखने का प्रयास करना, मन टिके न टिके लेकिन समय पर ध्यान पर बैठना, तो एक दिन दिखेगा भी और मन टिकेगा भी। बोलिए श्री, तो लगे रहिए, कल्याण जरूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हर तरह से भक्ति में ध्यान में आप लोगों की मतलब आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो और आप लोग बहुत श्रद्धा के साथ, बड़ी धीरता गंभीरता के साथ आप लोगों ने सत्संग वचनों का जो श्रवण किया है और इस ध्यान शिविर में जो आप लोगों ने अपने उदारता अपना समय दिया है, उसके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग की श्रद्धा भक्ति सत्संग ध्यान गुरु भक्ति के प्रति इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। डॉक्टर सियाराम बाबू के द्वारा 2 शब्द धन्यवाद के आप लोग आरती से पूर्व सुनने का प्रयास करें।